जी, शिक्र दोपहरे हम आपके सामने हाज़िर हैं। हमने कहा एक प्रोग्राम भड़का दिया जाए। शिक्र दोपहरे इसलिए कह रहे हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं सूरज सवा नेज़े पर तो नहीं अभी आया, उसको आने में अभी टाइम है, कुछ जून जुलाई के महीनों में आया करता है। लेकिन फिर भी गर्मी है तो हम बोल सकते हैं कि दोपहरों दोपहरी हमने कहा दस्ती के दस्ती आप तक कल रात से लेकर अब तक होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स, बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। 4 से 5 बड़ी खबरें हैं। एक तो प्रोटेस्ट हुआ है इस्लामाबाद में, चीफ जस्टिस के ऑफिस के सामने उनसे रेजिग्नेशन मांगा गया है। मरीम नवाज़ ने धांसू किस्म की स्पीच की है और मुल्ला ने वहाँ पर जो उधम मचाया है, जो जितना बड़ा प्रोटेस्ट था, उसके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, पॉजिटिव पैरा और एक नेगेटिव पैरा दोनों आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने कहा उनके पास कुछ और सबूत आ गए हैं, उनके पास ऐसे प्रूफ हैं जिसको वो क्या साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करेंगे। बुशरा बीबी को अदालत बुला लिया गया और वो किस तरीके से इमरान खान के साथ वहाँ पर पहुँची। ये कहा जा रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत गुस्सा पाया जाता है वहाँ पर उनके पास। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम प्रोटेस्ट से। प्रोटेस्ट हुआ है इस्लामाबाद में और एक बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट था, क्योंकि इसमें मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मौलवी शामिल थे। और ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट के बजाय रिलीजियस मोटिवेटेड प्रोटेस्ट लगा। लेकिन इसमें मरीम नवाज़ ने दबंग किस्म की तकरीर की और उन्होंने चीफ जस्टिस से रेजिग्नेशन मांगा। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस रिज़ाइन करें क्योंकि वो इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो माशाल्लाह आया है आज तक, उस पर यहाँ से स्टैंप लगी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से हर माशाल्लाह पर स्टैंप लगी है। पहला माशाल्लाह लगता है तो यहाँ से स्टैंप लगती है, दूसरा माशाल्लाह लगता है तो आप स्टैंप लगाते हैं, तीसरा माशाल्लाह लगता है, चौथा माशाल्लाह लगता है तो यहाँ से स्टैंप लगती है उस माशाल्लाह पर। यानी उनका कहना ये था कि मुल्क को तबाह करने वाले जो इदारे हैं उसमें एक ये इदारा भी शामिल है जिसने हमेशा माशाल्लाह को सपोर्ट किया। लेकिन उसी के साथ उनका कहना ये था कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी चीफ हरगिज़ ये नहीं चाहते कि माशाल्लाह आए। लेकिन इसके साथ जो एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका डिक्लेरेशन जब हमारे सामने आता है तो उसको पढ़ने के बाद मुझे उसमें एक पॉइंट बहुत नेगेटिव मिला और एक पैराग्राफ बहुत पॉजिटिव मिला। पहले हम पॉजिटिव पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव पैराग्राफ में जो है वो कहा गया है कि नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। ऑल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एड्रेस करें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसको प्रायोरिटाइज़ करें कि पब्लिक जो है उसका कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करना है, इकॉनमी की सिचुएशन को बेहतर बनाएं और स्ट्रेंथन करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वाह वाह जी, क्या बात है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इसकी वजह ये कि इस पे सारे का सारा मलबा सियासतदानों पर डाला गया है कि तुसी अपना कार संभालो। तो इसका मतलब ये वो ये कहा जा रहा है कि भाई हमें बीच में आप ना लाएं और आप अपना घर संभालें। अगर इसका मतलब ये है, और अगर इसका मतलब नहीं भी है तो चले ये अल्फाज भी लिखे गए हैं, तो मैं तो ऑलरेडी ये बात कह रही हूँ कि पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त जितना ज़्यादा रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मोड़ ना हो कि जहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरत हो कि सब इकट्ठे बैठ जाए। लेकिन इसी के साथ एक और बात कही गई है और वो ये है कि प्रोटेस्टर्स को आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत हैंडल किया जाएगा और सज़ाएं दी जाएंगी। तो इसको हम कंडेम कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रोटेस्ट करने वालों में हमने देखा कि बड़ी तादाद ख़वातीन की थी। प्रोटेस्ट करने वालों में बड़ी तादाद उन नौजवानों की थी जो आम नौजवान नज़र आ रहे थे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों। प्रोटेस्ट करने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद थी। तो ये तो आम कॉमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है। इनको अगर उन्होंने ये किया भी है अपना गुस्सा निकालने के लिए, किसी से मोटिवेट होकर किसी भी बिना पर, तो वो आम शहरी हैं। उन एक लॉ है, सिविलियन लॉ जो है, उसके तहत जो उसकी बुक है उसमें जो उनके खिलाफ है वो आप उनको सज़ा ज़रूर दीजिए। पीटीआई की जो मैक्सिमम लीडरशिप है वो सब के सब जेल के अंदर है। एक नहीं है सिर्फ अंदर, बाकी सब अंदर हैं और एक बंदा बाहर है। आप ज़रा गेस करें कि वो बंदा कौन है। वो बंदा है शेख साहब, अपने शेख साहब द ग्रेट, वो बाहर हैं। देखिए उनको कितने टैक्टिक्स आते हैं, वो अंदर नहीं गए। हालांकि जो जो बयान वो देते रहे हैं, जो जो स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं, उससे ज़्यादा अभी तक शायद एक्सट्रीम लेवल पर जाकर किसी ने भी नहीं कहा। कही ये बातें, लेकिन शेख साहब ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए। वो बाहर हैं। या तो उनके पास कोई ऐसी जगह है जी जहाँ पर वो छुप गए हैं जाके और उनको कोई ढूंढ ही नहीं सकता। भाई वो तो चूहे का बिल ही हो सकता है, कहीं घर में वहाँ पे घुस जाओ तो नहीं हो सकता, वो जिस तरह टॉम एंड जेरी में होता है। और तो मुझे कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये भाई लोग जो हैं ये तो तय खानों में जा के निकाल के ले आते हैं। हमें कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमें पता है इस मुल्क में जो जो कुछ होता रहा है और हम चाहते भी नहीं है कि कोई तजुर्बा हो।
तो कभी कभी मुंह से कोई बातें शातें निकल जाती, कोई गल नहीं, फिर की होया, इतना तो ले हद हो गई है। अच्छा, शेख साहब क्यों नहीं अंदर, इसकी वजह यह है कि शेख साहब के ताने बाने हर जगह से जुड़े रहते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे लगता है कि वो मिठाई शिठाई उनको खिला दी, उन्होंने कहा कि ज़रा हाथ हौला रखो, मैं की किया, मैं तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो तानू गल्लां दस दिया रहा। बाजवा साहब के पास जाके मैं बातें आपको बताता था, खान साहब की, आपके पास आके मैंने अंदर की कितनी कितनी बातें बताई हैं, चुगलियाँ लगाई हैं, तो मुझे पकड़ेंगे आप? तौबा तौबा। तो ज़रा वो बाहर हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें ऐसे ऐसे हिलेरियस हमें सीन्स नज़र आए हैं कि अल अमान अल हफीज, किधर से आए हैं? हम लोग अफगानिस्तान से हैं। वो अफगानिस्तान से, इतने दूर से आप इनके जलसे में शिरकत के लिए आए? जिससे पीछे मुड़ने वाले हैं, न वापस जाने वाले हैं। खुदा की कसम, हम तो अपने बच्चे भी आप पर कुर्बान करने के लिए आए हुए हैं। चीफ जस्टिस कुत्ता, चीफ जस्टिस कुत्ता, चीफ जस्टिस कुत्ता। पॉलिटिकल पार्टीज़, PMLN, पीपल्स पार्टी तो प्रोग्रेसिव पार्टीज़ कहलाती हैं इस कंट्री की। इस प्रोटेस्ट में उनका होने का मतलब ये है कि हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी ये नैरेटिव हो गया, ये आइडियोलॉजी हो गई। क्या होता अलग अलग कर लेते, आपका थोड़ा सा छोटा जलसा हो जाता। यहाँ पे तो आपने अपनी अददी वो तो दिखानी नहीं थी हैसियत, सिर्फ आपने एक प्रोटेस्ट शो करवाना था, डेमोन्स्ट्रेट करना था चीफ जस्टिस के सामने। लेकिन ये इस ऐसे जलसे में जाना, मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी ऐसी पार्टी की। पर इससे होता कैसे ही होता है कि हम इमरान खान पर तालिबान होने का लेबल लगाते हैं। हम कहते हैं कि उनकी ज़हनियत तालिबानी है, वो जिहादी माइंडसेट हैं, वो कैसा कैसा नैरेटिव अडॉप्ट करते हैं अपनी स्पीचेस में। लेकिन उसके बाद और फिर हम कहते हैं कि ये वाली पार्टीज़ जो हैं ये उनकी निस्बत प्रोग्रेसिव पार्टीज़ है, ये ऐसा नैरेटिव अडॉप्ट नहीं करती। लेकिन उसके बाद हम देखते ही हैं कि इमरान खान के जलसों में लड़के लड़कियां, जो मॉडर्न लड़के लड़कियां हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले, वो होते हैं, और एक प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ जो आम पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं वो होती हैं उनके जलसों में। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दोनों पार्टियां हैं वो मुल्लाओं के जलसे में गई हुई हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वो मौलवियों का जलसा है। तो ये बड़ा डैमेजिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए। फिर तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। फिर खान साहब पे जो तनकीद करते हैं वो तो फिर उलट जाएगी, वो कहेंगे मुझ पर क्यों तनकीद करते हो। तो अब यहाँ पर दफ़ा 144 लगी हुई थी, लेकिन मुल्लाओं को खुली छुट्टी थी घूमने की। बल्कि हमने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा गया था कि इस्लामाबाद पुलिस ने PDM का रास्ता इस तरह रोका है जैसे बारात की आमद पर सालियां बहनोई का रास्ता रोकती हैं। मतलब ये कि पैसे पूसे ले के। अब तो मुझे जेल से जब बाहर आया हूं, मुझे वक्त मिल गया है तहकीकात करने का। तो मुझे अब ये एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके, उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया। हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है इसकी। मैं ये चाहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। कभी भी जज फैसला नहीं करता जब तक वो दोनों तरफ ना सुने। इस वक्त वन साइडेड बयानियां चल रहे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और वो ये जो सारे माफिया बैठा हुआ है जिन्होंने फायदा उठाया, जिन्होंने बल्कि जिस तरह मुझे पकड़ा गया, फौज मुझे पकड़ के लेके जा रही है, और जिस तरह पकड़ा गया उसका जो रद्द-ए-अमल आना था उसका फायदा उठाते हुए सारा नजला तहरीके इंसाफ के ऊपर गिराया है, जो कि और लोग थे करने वाले। और जब भी इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, हमारे पास वीडियोस हैं जो लोग इस पे शामिल थे।
इमरान खान को अब शायद ये याद आ रहा हो कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को जो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करवाया और फिर जेल भिजवाया और बाहर भिजवाया वगैरह वगैरह जो कैंपेन चलाई थी, वो इस वक्त उनको याद आ रही होगी कि अगर वो सब कुछ ना करते तो हो सकता है कि इस वक्त भी उनके साथ जो है वो ये सब कुछ ना हो रहा होता है। लेकिन जो हिस्ट्री का धारा है वो बहता रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते। और कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। मेरा ख्याल है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि हम नेक्स्ट टाइम एक अगली गलती करते हैं, नई गलती करते हैं। ये तो वैसे एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो लोग गलतियां दोहराते रहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसा बहुत सा हुआ है कि गलतियों को दोहराया गया है। जैसा कि अब ये सुनने में आ रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इस गुस्से में हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा कि पीडीएम का जलसा भी, यानी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि धरना होगा, लेकिन उन्होंने धरना नहीं किया, प्रोटेस्ट बंद कर दिया, ख़त्म हो गया एक ही रात के अंदर। हालांकि उनके जो रज़ाकार हैं वो तो उनको 10 दिन कहें तो तब भी वो बैठ जाएंगे। मतलब इतने को मासूम किस्म के ये लोग होते हैं, यानी हैं मौलवी, हम कितना बुरा भला कहते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें उनको यही नहीं पता। जब उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस लिए आए हो तो उनको पता ही नहीं किस लिए आए। वो कह रहे हैं बस वो मौलाना पे अंधा एतकाद, हाँ, ब्लाइंड फेथ वो रखते हैं। वो कहते हैं जिधर ले चलोगे हम चले जाएंगे, जो कहोगे वो करेंगे। तो वो धरना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी आग ठंडी नहीं पड़ी, बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ होने वाला है। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि ज़रा ध्यान से, क्योंकि जलती हुई आग पर अगर आप पेट्रोल का टैंक उंडेलेंगे तो आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ना ले ले। जो सिचुएशन अभी हुई है कुछ दिन पहले, उससे डरना चाहिए और ये ज़रा ध्यान से चलना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पॉलिटिशियंस का है। इस वक्त इमरान खान की जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं उनको आगे आना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इमरान खान को आर्मी एक्ट या सेडिशन या इस तरह की किसी उस पर ना सज़ा दी जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई इतना बड़ा कदम ना उठाया जाए, ये इसलिए करेंगी, वरना तो उनके बहुत फ़ायदे में होगा, उनका दुश्मन ख़त्म हो जाएगा सबसे बड़ा। लेकिन वो ये जानते हैं कि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के साथ ये किया तो उनके साथ ये हुआ, और नवाज़ शरीफ को नहीं मारा जा सका, नहीं तोड़ा जा सका, ख़त्म नहीं किया जा सका, वो दोबारा से आए। और इस वक्त वो जो फैसले हो रहे, कहा जा रहा है कि उसमें बहुत कुछ उधर से आ रहा है, ठीक है, तो आप ख़त्म नहीं कर पाए। तो पॉलिटिकल लीडर्स ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इस वक्त इमरान खान के साथ ये किया तो फिर कुछ दिन के बाद वो अपने लिए ये होने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो जहां दीदा लीडर होता है, जो दूरअंदेश होता है, दूर तक देखता है, वो ये सोचता है कि ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि इससे आग बड़ी लगेगी, उसका नुकसान मुझे बहुत होगा, मुल्क को बहुत नुकसान होगा, और मैंने इसके साथ ये किया तो मेरे साथ भी यही होगा, क्योंकि होता इसी तरह है। हमारे मुल्क में तो ये तारीख बता रही है, आप देख लें। बल्कि मैं एक वीडियो देख रही थी, बड़ी दिलचस्प वीडियो थी। उसमें एक बादशाह होता है, उसके नाम भी वो, ये एक रियलिटी में आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री का एक वाक़या है। तो उसमें जो बादशाह है, मुस्लिम बादशाह, वो बैठा हुआ है, तो वो अपना जो उसका, जिसको उतार के वो बैठा है इक़्तिदार पर, उसका वो कहता है कि सर कलम कर दो यहाँ पर। तो उसके सामने सर कलम हो रहा होता है, तो उसके सामने ही उसका एक वज़ीर या कोई और बड़ा दानिशमंद बंदा जो बैठा होता है, उसने वो कहता है कि अगर इसको ये पता हो कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा तो वो ये ऐसा ना करे। तो वो उससे पूछता है कि तुमने ये जो बात की है ये क्यों की है? तो उसने कहा कि तुमसे पहले जो यहाँ पर बादशाह था, तुझसे पहले भी यहाँ एक तख्त नशीं था, तो उस तख्त नशीं के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है जो तुम अपने ओपोनेंट के साथ इस वक्त कर रहे हो। उसकी भी गर्दन उतारी थी और वो यहाँ पर बैठा था, और अब तुम इसकी गर्दन उतारे और यहाँ पर बैठ रहे हो। तो इसी तख्त पर जो अगला आएगा वो तुम्हारी गर्दन उतार के इस तख्त पर बैठेगा। तो हुआ क्या था उसके बाद? ये हुआ था कि उस जो भी वो पर्सनालिटी थी, बादशाह या वो जो भी राजा था, उसने वो महल गिरवा दिया था, ख़त्म करवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद हिस्ट्री ये बताती है कि अगले आने वाले ने उसका सर कलम करने के बाद खुद वो उसके ऊपर बैठा। ये मैंने इसलिए कही ये बात आपको बताइए कि इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है ये भी इक़्तिदार का ही मामला है, ये इक़्तिदार कुर्सी की जंग है ये सारी। तो इसमें जो जिसके साथ जो करेगा ना, उसको आगे 110% उसके साथ वही होगा। दुनिया यही बताती है, ऐसे ही होता है।
जो कारमा है वो इसी तरीके से चलता है। और एक आखिरी खबर ये है कि कल फिर एक हंगामा हुआ और इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को कोर्ट जाना पड़ा, उनको ले जाया गया और वहाँ पर वो जब पहुँचे हैं तो उसका क्लिप भी मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये अलकादरिया ट्रस्ट केस है, इमरान खान को उसमें बेल मिल गई थी तो फिर वो तो दोबारा गिरफ़्तार नहीं हो सकते थे, लेकिन उनकी बेगम का ऑप्शन था क्योंकि अलकादरिया ट्रस्ट केस में आप जानते हैं जो ज़मीनों का मलिक रियाज से ली हुई ज़मीनों का मामला है उसमें उनका नाम, बल्कि इमरान खान पहले ज़मीनें उनके नाम ट्रांसफ़र हुई और फिर उनके नाम, तो इस बिना पर उनका नाम भी शामिल था और उनको बुलाया गया। उसके बाद वो कोर्ट पहुँचे उनको लेकर इमरान खान अपनी बेगम को, और वहाँ से उनकी वाइफ को बेल मिल गई है कोर्ट से। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।